आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 1 से हैं। चैप्टर 1 से आपको हम 5-6 क्वेश्चन बताएंगे। आप इन 5-6 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए भाई, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे भाई वन शॉट में 2-2, 4-4, 5-5 घंटा पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका तैयार नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में केवल 5 सवाल पढ़ लीजिए। इन 5 सवाल को 5-6 सवाल बताएंगे। उन 5-6 सवाल को पढ़ने के बाद आपको चैप्टर 1 की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में पूछे गए हर क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। बाकी आप लोग मॉडल पेपर या फिर जो भी आपके पास हो भाई उठाकर देखना, बुक उठाकर देखिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी पैटर्न में भाई कुछ बचा ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और एनसीईआरटी पैटर्न से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और 100 में 100 आपका बनेगा, कंफर्म है भाई। 70 में 70, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल से आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, यानी कि पहली सवाल क्या है, अभाज्य गुणनखंड 20 द्वारा हमें 2520 और 10530 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो संख्याएं दिया है, संख्याएं जो यहाँ पर संख्याएं दिया है, ये 2520 दिया है और यहाँ पर 10530 है। ये दो संख्याएं हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2520 का लासा निकालो। 2520 का लासा निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 का नाम 2 होगा, 2 दूनी का 4 करेंगे, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 जीरो 0, फिर 2 छंग 12 होगा, 2 तिहाई 6, 2 जीरो 0, 2 तिहाई 6 होगा, 2 का नाम 2 पंचे 10, यानी कि 2 कितनी बार आया, 3 बार आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 होगा, 1 है तो 3 जीरो 0, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9 होगा, 3 पचे 15 होगा, 5 सते 35 होगा और 7 का नाम 7 होगा। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 2 की पावर 3 गुणे का। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना होगा, 2 होगा, इनटू में 5 है और एक क्या है, 7 है। ठीक, अब यहाँ पर 10 5 30, 10 5 30, यानी कि 10,530 है। ये भी सबसे पहले 2 से ही कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 होगा, फिर 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब उसके बाद ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाली संख्या 2 से कटनी चाहिए। अच्छा, 3 से कटेगा कि नहीं, देखिए 5 2 7, 7 6 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। जब संख्याओं का योग 3 से कटे तो समझ जाइए कि वो संख्या भी 3 से कटेगी, यानी कि 3 से कटेगा। 3 का नाम 3 होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 यहाँ पर आएगा, इसके आगे 22 हो जाएगा, 3 से 21 होगा, फिर 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 होगा, 3 8 24, 3 पचे 15 होगा। फिर 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, क्योंकि 5 5 10 8 18 हो रहा है ना, अंकों का योग अगर 3 से कटा तो समझो वो संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 का नाम 3, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 9 27, 3 पचे 15 होगा। फिर 3 से कटेगा क्या, 3 छंग 18, 3 पचे 15 होगा। अब शायद 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 का नाम 15, फिर 13 का नाम 13 हो जाएगा। इसमें जो है 2 एक ही बार आया है और 3 4 बार आया है, फिर 5 आया है, फिर 13 आया है। अब यहाँ पर नीचे लाइन खींचना है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और अगला एलसीएम निकालना है, जो कि भाई आपको इसके लिए जो है बोर्ड में 2 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से 100% पूछा था। कभी कभी क्या होता है ना, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आपको 4 नंबर वाले में पूछ भी लेता है। तो देखिए एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब मासा। मासा निकालते समय जैसे यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ 2 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो कम वाला यहाँ लिखना है, कम वाला मतलब 2 कम कितना, ये वाला कम वाला लिखना है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो कम वाला कौन है, ऊपर का 3 का स्क्वायर। 5 दोनों में लिखेंगे और जो ना मिले ना उसको नहीं लिखा जाएगा, जो ना मिले उसे क्या करेंगे, लिखेंगे ही नहीं, छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 दूनी 18, पंचे का 90 होगा। कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, जो कि ये आपका उत्तर हो गया एक। अब यहाँ पर चलिए लासा निकालेंगे। तो लासा के लिए क्या करना है, इन दोनों में से जो बड़ा हो, जैसे 2 की पावर 3 बड़ा है, इसमें दोनों में क्या बड़ा है, 3 की पावर 4 बड़ा है, दोनों 5 मिल ही रहा है, एक एक है, एक उतार ही लीजिए। ये दोनों नहीं मिल रहा है, फिर भी इसको उतारेंगे। देखिए 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, 3 की पावर 4 करोगे तो 3 त्रिक 9, त्रिक 27, त्रिक 81 होगा, 81 आएगा, बीच में गुड़ा। फिर यहाँ पर 5 रहेगा, गुड़ा 7 रहेगा, गुड़े का 13 रहेगा। जब इसको आप फाइनली गुड़ा करोगे तो ये आएगा 2,94,840 आएगा। हम भाई वीडियो को स्टॉप करके जो है कैलकुलेटर कर लिए हैं और आप लोग भी जो है इसको करिएगा। बाकी गुड़ा आसान है भाई, कि गुड़ा तो आपको आना ही चाहिए और आएगा भी गुड़ा, ऐसा नहीं कि गुड़ा ना आए आपको। तो ये हमारी पहले नंबर सवाल थी, जिसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप जब चैप्टर 1 खोलेंगे भाई उसमें लासा मासा शुरुआत वाले में है ही, क्योंकि 2 मॉडल की सवाल, एक लासा मासा संबंध है और एक वही सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है, जो 2 + √3 इस मॉडल का आता है। तो आइए दूसरी नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरी नंबर जो है सवाल आपके सामने है। इसमें क्या दिया है, हमें दिया है यदि 306 और 1314 का एचसीएफ 18 है, मतलब 306 है तथा
1314 इन दोनों का जो लासा है HCF है ये कितना है 18 है। हमसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम का जो फार्मूला होगा पता है, एलसीएम बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि आपको ये क्लास 6 में मिला हो रहा होगा, 6 में कह रहे हैं, 5 में या 4 में मिला रहा होगा बेसिक में। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF करेंगे। तो दोनों संख्या क्या है? 306 है और 1314 है, और HCF कितना है? 18 है। आइए इसको काटते हैं। तो 18 का नाम 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा क्या? 18 दूनी नहीं, 18 दूनी 36 होता है ना, यहाँ पर 360 नहीं है भाई, 306 भी तो मिस्टेक हो जाता, 306 है। 18 का नाम 18 होगा, तो यहाँ से 12 बचेगा, तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा, यानी कि 17 गुणे 13 34 होगा। इसके जब आप गुणा कराएंगे 17 चौक 68 की 8 हासिल आए 6, 17 का नाम 17 6 7 7 13 17 6 23, 17 3 51 52 53 हो जाएगा, 5 बचा, 17 का नाम 17 5 22, यानी कि आएगा 22,338 आएगा, जो कि ये इसका जो है आंसर हो गया, और काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर भी सवाल भाई काफी इंपॉर्टेंट है। दिया है पूर्णांक 26 और 91 कि हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, मतलब लासा और मासा निकालना है, और साथ ही जांच भी करना है। ध्यान देना, ये पूरे 4 नंबर की आती है भाई एग्जाम में, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो पूर्णांक क्या दिया है? 26 दिया है और दूसरा 91 दिया है। अब पहले इसका क्या निकालेंगे? HCF और LCM निकालेंगे, और ज्यादातर HCF LCM जो है अभाज्य गुणनखंड ही से निकलता है। तो 26 करेंगे, 13 दूनी 26 मतलब 2 गुणे 13, ये 13 सतह 91 मतलब 7 गुणे 13 हो जाएगा। अगर हम HCF की बात करें तो जो दोनों में 13 मिल रहा है, LCM की बात करें 13 मिला पहले, इसको लिख लिए, और 2 7 नहीं भी मिल रहे हैं फिर भी इसको LCM में लिखा जाएगा। 7 दूनी 14, 14 त्रिक 42 कि 2 हासिल 4, 14 का नाम 14 4 18 मतलब 182 हो जाएगा। कितना होगा? 182 होगा। अब इसके साथ साथ हमको जांच करना है, जो कि जांच का फार्मूला हमें देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर जांच लिखेंगे। जांच के लिए जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी है भाई? 26 और 91 है, तो 26 और 91। HCF क्या है? तो भाई HCF कितना है? 13 गुणे, LCM कितना है? वो 182 है। तो 26 का नाम 26 की 6 हाँ से 2, 26 9 या 234, 234 में 2 जोड़ेंगे 236 होगा ना, तो ये हो जाएगा 236 ही होगा, हाँ 2366 हो गया। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, 10 बचा, 13 का नाम 13 10 23, हाँ दोनों बराबर आ गया। और जांच में रूल भी होता है भाई, जांच का नियम ही, जब दोनों बराबर आ जाए तो समझ जाइए कि जांच हमारी सही है। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर तीसरा, जो कि देखिए एग्जाम में मान लो भाई अगर ये सरकारी वाली बुक जो NCERT आती है, मनोहर आती है, और भी बहुत सारी बुक आती है, बालाजी काकाटेनियर, सब में जो है इस प्रकार के 2 2 3 3 सवाल दिया हुआ है। तो आप जो भाई इसके नियम को अगर सीख लिए ना, अगर अंक को बदल कर दूसरी नंबर सवाल देता है, तीसरी देता है, आपस में चेंज भी करके देता है ना, तो अब तो आप कर ही लेंगे। तो आइए हम देखते हैं, इस नियम को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी भाई देखने के बाद भाई सवाल नंबर चौथी बताने की जरूरत नहीं है, ये सवाल तो एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ये लड़का लड़का जानता है, हर बच्चा जानता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर और 4 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको करने का भी काफी आसान तरीका होता है, बहुत सारे बच्चों को जो है कठिन तरीका पता होता है। तो यहाँ देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या काम करो पता है, यहाँ पर लिखो माना 5 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या है। हमेशा याद रखना जब भी हम इसको मानेंगे, इसको हम परिमेय संख्या ही मानेंगे। क्या करेंगे? माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसको जब मानेंगे तो परिमेय ही मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 प्लस का √3 बराबर में P/Q करेंगे, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, 5 + √3 बराबर क्या करेंगे? P/Q करेंगे। और यही साइड में हमें क्या लिखना है भाई, सब कुछ सही है लेकिन नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, क्यों डज नॉट 0 यहाँ पर लिखना है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे A/B मानते हैं, कोई बात नहीं, सही है। X/Y मानते हैं, वो भी सही है। अब इतना कहने के बाद आप रूट वाले को बचाइए, बस √3 को बचा के रखिए, इक्वल P/Q को लिखेंगे। ये 5 जो है ये प्लस में है, 5 को उठाकर उधर करेंगे तो ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये रूट में अकेले बचा, जब रूट में अकेले बचे तब आप यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय, और इधर एरो लगा के क्या लिखेंगे? परिमेय। क्या लिखेंगे? परिमेय। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो जब ये परिमेय अपरिमेय है भाई, जैसे एक खूंटा हो, एक बकरी बांध दो और एक भैंस बांध दो, वही आपस में विरोध करेंगे ना, लड़ेंगे, यानी कि ये एक दूसरे का विरोध करेंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है ये विरोधाभास होंगे। क्या लिखेंगे? ये विरोधाभास
होंगे। ये विरोधाभास होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। लिखना हो लिख दो, √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q - 5 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है? अतः जो भी सवाल दिया है चुपचाप उतार लीजिए। सवाल है 5 प्लस में √3। अब जो कहा था सवाल में वही लिख दो, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और सिद्ध करना था तो भाई लास्ट में क्या लिखेंगे? इति सिद्धम लिखेंगे, इति सिद्धम। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 5 जो है सेम वैसे ही लिए हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर भी भाई वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? माना 2 माइनस √5 है क्या? हाँ, √5 एक परिमेय संख्या। पहले हम क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में हो, तो p/q इसके बराबर में मान लेते हैं p/q। लेकिन ध्यान देना अभी क्या किए थे? जहां q डज नॉट 0 किए थे, तो यहाँ पर भी हम q डज नॉट 0 करेंगे। अब रूट की संख्या को बचाएंगे। भाई रूट की संख्या को बचाने का मतलब थोड़ी ना कि रूट वाले को बचाएंगे। रूट के साथ माइनस है तो माइनस को भी बचाना पड़ेगा। इक्वल ये p/q होगा, ये 2 प्लस में माना जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना ये √5 है, इस माइनस को हटाकर इधर भेजो। देखिए माइनस की संख्या इधर आएगी तो प्लस होगी, लेकिन जब ये माइनस इधर आएगा ना, चुपचाप ऐसे ही माइनस लिख दिया जाएगा। p/q माइनस में 2 हो जाएगा। अब ये रूट का 5 रहने दो ऐसे ही, इस माइनस को अंदर कर दो। जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो ये वाला प्लस होकर आगे हो जाएगा और ये प्लस में है माइनस होकर पीछे हो जाएगा, मतलब आगे पीछे कर देंगे जब यहाँ पर माइनस है तब। अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर में अभी तक माइनस था, माइनस को भी हटाना पड़ता है, ध्यान देना। तो ये हो गया परिमेय, अपरिमेय, और ये क्या हो गया? परिमेय। फिर नीचे क्या लिखेंगे? ये विरोधाभास है, वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे हम? ये विरोधाभास होंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः सवाल क्या थी हमारी? 2 माइनस का √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? एक अपरिमेय संख्या है। और यही हो जाएगा इसका जो आंसर, जो कि लास्ट में लिख देना भाई, नीचे जगह नहीं है, आप लोग नीचे लिखिएगा इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, या फिर यही सिद्ध करना था। जो भी आप लिखते हैं लिख सकते हैं। यूपी बोर्ड में भाई इति सिद्धम ही चलता है। और चलिए ये हमारी सवाल नंबर 4 और 5 हो गई। एक सवाल और बची है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर वाले में जो है पूछा जा सकता है भाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर वाले क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन हम जितने भी सवाल लेते हैं वो अनसॉल्व से रहता है, या राजीव से रहता है, या एनसीईआरटी से रहता है। ज्यादातर हमारे इन्हीं 3 बुक से ही भाई क्वेश्चन लेते हैं। राजीव क्वेश्चन बैंक से होता है, या फिर एनसीईआरटी से रहता है, हाँ, या तो मनोहर से रहता है, या तो अनसॉल्व हो गया, यानी कि मॉडल पेपर इधर उधर हो गया, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये सब चीजें हमारे पास रहती हैं। इन्हीं 4 चीजों से हम जो है ज्यादातर सवाल क्या पूरा इन्हीं से बनाते हैं, चाहे वो 10 का हो या 12 का हो। इसमें एनसीईआरटी का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व और मनोहर का, इन चारों का रोल बहुत ही ज्यादा होता है। तो आइए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 96 और 404 का HCF LCM निकालना है, जो कि आप कर ही लेंगे भाई। 96 है और 404 है। तो 96 का अगर हम खंड करेंगे तो आप लोग निकालेंगे तो आएगा 2 कितनी बार आएगा पता है? इसमें 2 5 बार आएगा। 2 कितनी बार? 5 बार आएगा, और एक 3 आएगा। 1 2 3 4 5 3 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3 96। अच्छा 404 का करेंगे, जब 2 से काटेंगे तो ये 202 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 101 बचेगा, जो कि 101 स्वयं से कटेगा। और इसका HCF निकालना है, जो दोनों में मिले उसको HCF कहा जाता है। फिर से 2 मिल रहा है, कर दीजिए। अब नहीं मिलेगा, 2 दूनी 4 कर दो, तो 4 इसका HCF हो गया। अब इसका LCM निकालेंगे, तो जो मिला है उसको लिख लीजिए एक बार, जो ना मिला हो, जैसे ये 3 बार नहीं मिला, इसको भी लिखो 3 बार, 1 2 3 बार, फिर 3 को लिखो क्योंकि नहीं मिल रहा, 101 भी नहीं मिल रहा। जब इसका आप गुणा कराएंगे तो ये 9 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3 96, गुणे 101 हो जाएगा। 96 51, मतलब इसको गुणा कराओगे 96 96 ही आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफी आसान था। और आज के इस वीडियो में आपको हमने टोटल 6 सवाल बताए, और हम भाई कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल को कराया जाए, ताकि एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर ला सकें। क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक आ गया है। एग्जाम के समय सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही होती है भाई, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, मतलब कम समय में ज्यादा कार्य हो। इस वक्त यही भाई जरूरी भी है, और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल को बताया जाए, और काफी आसान तरीके से भी बताते हैं, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में बताए होंगे वो 100% है कि भाई आपके समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के लेवल का है। अब आपको इसमें से अंक बदल कर भी देगा ना, आप आराम से कर लेंगे। और ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जहां से आप लाइन से देखकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख पाएं और इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। और चलिए मिलते किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा।